हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, यानी कि उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में जो हमारे आसपास होती हैं। ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। ओके, मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हमें वर्कआउट करना है। ओके, वर्कआउट कर लेते हैं। राइट एन फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स। ठीक है, नेचुरल थिंग्स के लिए आपको एन लिखना है और मैन मेड थिंग्स के लिए आपको एम लिखना है। ठीक है, थिंग्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, आपको यहाँ पर जो कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं इनमें से आपको बताना है क्या इनमें से नेचुरल है और क्या इनमें से मैन मेड है। ठीक है, सो यहाँ पर मून हमारा नेचुरल थिंग है। ओके, सो हम यहाँ पर एन लिखेंगे। बुक हमारी मैन मेड थिंग्स है, तो यहाँ पर हम एम लिखेंगे। ट्री हमारी नेचुरल थिंग है। ठीक है, सो यहाँ भी हम एन लिखेंगे। एंड टेबल हमारी मैन मेड थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ हम एम लिखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वी सी अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह की चीजों को देखते हैं। राइट, देयर आर पीपल, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, ईटीसी। हमारे आसपास क्या क्या चीजें होती हैं? जानवर होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, व्हीकल्स होते हैं यानी बहुत सारे वाहन होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। आउट ऑफ दीज सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग, इनमें से कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं। राइट, द थिंग्स विच हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, ठीक है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। वेयर एज द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, वहीं पर ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, जिनमें लाइफ नहीं होती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अब हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं। ठीक है, चल सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी मूव कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं। ओके, ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, हॉर्स, टाइगर एंड एलिफेंट वॉक एंड रन। ठीक है, मनुष्य और पशु, ठीक है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, चीता, ठीक है, ये सभी मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, चल सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, उड़ सकती हैं। राइट, फिशेस स्विम, फिशेस क्या कर सकती हैं? स्विम कर सकती हैं, तैर सकती हैं। स्नेक्स क्रॉल्स, स्नेक क्रॉल कर सकते हैं, रेंग सकते हैं। फ्रॉग्स हॉप और जंप, फ्रॉग हॉप कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं। राइट, एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स और फिन्स। एनिमल्स किन किन चीजों की हेल्प से मूव करते हैं? अपने लिम्स की हेल्प से, अपने विंग्स की हेल्प से और अपने फिन्स की हेल्प से। राइट, लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड, लिविंग थिंग्स क्यों मूव करती हैं? फूड को सर्च करने के लिए, ठीक है, खाने की तलाश के लिए। दे मूव बिकॉज दे हैव लाइफ, ये इसलिए मूव करती हैं क्योंकि इनमें जीवन होता है। राइट, प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है प्लांट्स हमारी लिविंग थिंग्स हैं बट ये मूव नहीं कर सकते, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। राइट, एक प्लांट यदि हमने कहीं पर लगाया है तो वो वहीं पर रहता है। राइट, वो अपने आप नहीं जा सकता किसी दूसरे स्थान पर। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों हमारी लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। ओके, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेथ इन एयर, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी हवा में सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या लेते हैं? इनहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, और आउट क्या कर देते हैं? वो ऑक्सीजन को। ठीक है,
वेयर एज एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और गिव आउट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ओके, एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन और एयर होल्स। एनिमल यहाँ पर आपको बताया किस तरीके से वो सांस लेते हैं एनिमल्स, अपनी नाक से, अपनी लंग्स से, अपने गिल्स से, ठीक है, स्किन से एंड एयर होल से। इन सभी चीजों के थ्रू अलग अलग पशु अलग अलग तरीके से ब्रेथ करता है। ओके, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड जनरली ब्रेथ थ्रू लंग्स, ठीक है, एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, वो अपनी लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स यानी इसमें बताया आपको फिश दैट लिव इन वाटर ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स, ठीक है, ऐसे पशु जो कि पानी में रहते हैं जैसे फिश, ये अपने गिल्स से सांस लेती हैं। ठीक है, फ्रॉग्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स एंड स्किन। फ्रॉग्स यानी कि मेंढक जो कि भूमि पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से सांस लेता है, अपने लंग्स से भी सांस ले लेता है और अपनी स्किन से भी। ओके, एंड्स एंड कॉकरोचेस ब्रेथ थ्रू एयर होल्स। अब यहाँ पर चींटियां जो होती हैं और कॉकरोचेस जो होते हैं वो अपनी स्किन में, उनकी स्किन में होल होते हैं जिसके थ्रू ये ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। ओके, नाउ फैक्ट फाइल पढ़ते हैं बच्चों। द पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट एंड ईट दैम। अब यहाँ पर आपको पिक्चर प्लांट की इमेज शो की गई है, इस तरीके से होता है। पिक्चर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप करता है और उन्हें ईट करता है। ओके, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी सांस लेती है। राइट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जीवित रहने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है। ओके, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स अपना खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, किन किन चीजों की मदद से, एयर की मदद से, वाटर की हेल्प से एंड सनलाइट की हेल्प से। इन सभी चीजों की मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। ओके, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं या फिर किसी अदर एनिमल से लेते हैं। ओके, एनिमल्स ईट फूड थ्रू देयर माउथ। एनिमल अपने माउथ के थ्रू फूड को ईट करते हैं। राइट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नंबर 4, लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। राइट, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी ग्रो कर सकती हैं। राइट, दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप्स साइज एज दे गेट ओल्डर। ठीक है, हमारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, अपने साइज में, अपने शेप में, इन सब चीजों में चेंजेस होते हैं उनके। राइट, और वो ओल्डर होती चली जाती हैं। राइट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई, और एक निश्चित समय के बाद वो मर जाती हैं। राइट, A seed grows into a seedling and gradually into a big tree. एक छोटा सा बीज जो होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, सबसे पहले वो ग्रो होता है एक सीडलिंग में और धीरे धीरे बड़ा होके वो एक बड़े पेड़ में, बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, द एग ऑफ अ बटरफ्लाई टर्न्स इनटू अ कैटरपिलर एंड देन इनटू अ अडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है एक जो एग होता है बटरफ्लाई का वो सबसे पहले हमारा कैटरपिलर में चेंज होता है, उसके बाद एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। ओके, एग ऑफ अ फ्रॉग ग्रोस इनटू द टैडपोल एंड देन चेंजेस इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, अब यहाँ पर एग जो होता है फ्रॉग का, जब वो ग्रो करता है, ठीक है, सबसे पहले वो टैडपोल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ग्रो करते करते वो एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, A human baby grows into a young boy, girl and becomes an adult man and woman. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है एक ह्यूमन यानी एक मनुष्य का जो बच्चा होता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, बॉय हो या गर्ल, वो बड़ा होने के बाद क्या बन जाता है, एक मैन या फिर एक वुमेन। ओके, फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। ए फिश ग्रोस,
इन इट्स स्केल डेवलप रिंग्स। एक फिश जब ग्रो करती है तो उनके जो स्केल्स होते हैं यानी कि उनकी जो रिंग होती है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। दिस हेल्प्स टू टेल द राइट एज ऑफ द फिश। इससे हमें मदद मिलती है फिश की एज को पता करने में, ओके। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाए हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई की एग्स हैं, एग्स से हमें कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर से फिर से हमारी बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। सो यहाँ पर सीड है, सीड से हमारा सीडलिंग हुआ एंड सीडलिंग से हमारा एक बिग ट्री, ओके। यहाँ पर भी एक बेबी बॉय है एंड उसके बाद एक यंग बॉय है, ठीक है, एंड लास्ट में एक अडल्ट मैन, ठीक है। नाउ ब्रेन टीजर। आई एम इन अ गार्डन, आई डू ब्लूम यानी बगीचे में मैं ब्लूम करता हूँ, खिलता हूँ, ठीक है। ब्रिंग कलर्स टू योर रूम, आपके रूम में कलर्स लाता हूँ। आई नीड वाटर एंड सन केयर, मुझे पानी की और सूर्य की जरूरत होती है, ठीक है। विदाउट दीज आई डोंट बी देयर, वॉट एम आई, बिना इसके मैं नहीं रह सकता, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, नंबर 5। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, राइट। मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल कैन फील, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे ये सभी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बट मैन एंड एनिमल्स फील डिफरेंटली फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन मनुष्य, ठीक है, और पशु प्लांट्स से अलग तरीके से महसूस करते हैं, ठीक है, उनसे बिल्कुल डिफरेंटली फील करते हैं। Humans and most animals feel with the help of their sense organs such as eyes, nose, ears, tongue and skin. मनुष्य, ठीक है, और जो बाकी अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, वो कैसे चीज़ों को फील करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। सेंस ऑर्गन जैसे हमारी आईज हो गई, हमारी नोज, ईयर, टंग, स्किन, राइट। When suddenly a pain pricks your head, ठीक है, योर हैंड, ठीक है, जब आप देखते हैं, एक सेकेंड इसको फिर से पढ़ते हैं। When suddenly a pin pricks your hand, जब अचानक से आपके हाथ में कोई पिन चुभ जाती है, ठीक है। You feel the pain and immediately move your hand, आपको दर्द महसूस होता है और आप तुरंत वहां से अपने हैंड को इरेज कर लेते हैं, हटा लेते हैं, राइट, वहां से मूव कर लेते हैं अपने हैंड को आप। एनिमल ऑल्सो फील पेन और प्लेजर, ठीक है, एनिमल्स को भी पेन और प्लेजर दोनों फील होता है, ठीक है। For example, when you care for your pet dog, it licks your hand and also wags its tail, ठीक है। जब आप केयर करते हैं अपने पेट की तो वो क्या करता है, पेट डॉग की आपको लिक करता है, आपके हैंड को लिक करता है, राइट, और अपनी टेल को क्या करता है, हिलाता है, ओके। नाउ क्विक पॉज। What will happen if living thing stop reproducing, ठीक है, क्या होगा यदि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करना स्टॉप कर दें, ठीक है। How a life span of living things affect environment, इस तरीके से हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं उनका क्या अफेक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पे, ठीक है, यदि वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लांट्स ऑल्सो फील, प्लांट्स को भी महसूस होता है, वो भी महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा प्लांट called touch me not shrink its leaves on touching, ठीक है। मिमोसा प्लांट जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, जब हम इसकी लीव्स को टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाती हैं, राइट। द फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड द सन इन द डे टाइम, दिन के समय में जो सनफ्लावर होता है उसका जो फूल होता है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में सन होता है, राइट। लोटस क्लोजेस इट्स पेटल्स एट नाइट, वहीं पर हमारा लोटस जो होता है वो अपनी पत्तियों को रात के टाइम में क्लोज कर लेता है, ठीक है, बंद कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम, नंबर 6। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, ओके। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें इंक्लूड है हमारे ह्यूमंस भी, ठीक है, एनिमल्स भी एंड प्लांट्स भी, ये सभी अपनी ही प्रजाति के यानी ओन काइंड के ही ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ओके, रिप्रोडक्शन करते हैं। इट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को, ओके। ह्यूमन्स प्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन क्या करते हैं, बर्थ देते हैं अपने बेबीज को, अपने बच्चों को, राइट। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, एनिमल किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एग देते हैं, राइट, जिनमें से उनके बेबीज आते हैं बाहर, ओके।
प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू या फिर अपने अदर बॉडी पार्ट्स के थ्रू, राइट। ए वुमन एंड हर बेबी, ठीक है, hen with its chicks, plant with bud and seedling, ओके। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों हम, नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स मे बी नेचुरल और मैन मेड। नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, ओके। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप स्वयं मूव नहीं करती। दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रेथ इन और फूड टू ईट, ठीक है, उनको हवा की नीड नहीं होती है सांस लेने के लिए या फिर खाना खाने की नीड नहीं होती उनको, ठीक है। दे नाइदर फील नॉर रिप्रोड्यूस, ना तो उन्हें कुछ महसूस होता है और ना ही वो रिप्रोड्यूस करती हैं, ओके। थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, रॉक्स, बुक्स, टॉयज, स्टोन्स, स्टार्स एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सभी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ चेयर दैट मूव्स बाय इटसेल्फ? आपने क्या कभी एक ऐसी चेयर को देखा है जो अपने आप मूव करती हो, ओके। हैव यू एवर सीन अ स्टोन दैट ईट फूड और ड्रिंक वाटर बाय इटसेल्फ? क्या आपने कभी किसी ऐसे स्टोन को देखा है जो खुद से ड्रिंक करता हो या फिर अपने आप ही वो खाना खाता हो? देखा है ऐसा कभी आपने? नहीं होता ना ऐसा। मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। थिंग्स विच आर मैन मेड बाय, फिर से रीड करते हैं। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। और ऐसी चीजें जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती उनको हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, ठीक है। सम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर, हाउसेस, शूज, क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड रोड्स, ठीक है। कुछ मैन मेड थिंग्स आपको यहाँ पर बताई हैं, जैसे फर्नीचर होते हैं, मनुष्य बनाता है, राइट। हाउसेस, शूज, क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड रोड्स, ये सभी कौन बनाता है? मनुष्य, मैन, ठीक है। सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर सॉइल, सन, वाटर एंड एयर। अब यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बताई हैं, जैसे मिट्टी है हमारी, सूर्य है, वाटर पानी, एयर हवा, ये सभी हमारी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ओके। नाउ हम रीड करते हैं कोर वर्ड्स। लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रेथ, ग्रो, नीड फूड टू लिव, फील एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो ब्रेथ करती हैं यानी सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं यानी कि बढ़ती हैं, जिनको फूड की नीड होती है जीवित रहने के लिए और साथ ही साथ उन्हें महसूस होता है और वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट कैन नॉट ब्रेथ, ऐसी चीजें जो सांस नहीं लेती, फील, ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस, ना ही वो फील करती हैं, ना ही ग्रो करती हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब हम रिप्रोड्यूस पढ़ते हैं, क्या होता है? टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ऑन काइंड्स, यानी कि अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोड्यूस, ठीक है। इन अ नटशेल वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों को देखते हैं, राइट। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, ब्रेथ, ईट फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो खाना खाती हैं, घूमती हैं, चलती फिरती हैं, राइट, मूव करती हैं, ग्रो करती हैं एंड रिप्रोड्यूस करती हैं। नो लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ब्रेथ, ईट फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स ना तो मूव करती हैं, ना ही वो ईट करती हैं, ठीक है, किसी भी चीज को, ना ही ग्रो करती हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करती हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।